हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की नई सीरीज़। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है पहला वह है 131। दिखाइए कि 1060 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1060 1030 इज इक्वल टू 1030 होगा। तो ये 2015 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आधार पर करना है। अब इनमें हमें 1060 और 1030 का मान पता होना चाहिए। तो 1060 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास जो होती है वो होती है √3 और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पे 1060 √3 इंटू 1/√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन में इसका जो एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का, ये आ जाएगा √3। √3 से √3 को इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस, और यहाँ पे √3 पहले से तो 1 और अपॉन 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दें, 3 में से 1 गया, 2 अपॉन √3 अपॉन 2, ये अपॉन में ही है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2/2√3। इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 1/√3। और 1/√3 जो 10 की वैल्यू होती है वो होती है, अभी हमने लिखा है 1030 डिग्री की होती है। तो फाइनली हमारे पास जो आ गया वो आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा इसका आज के पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 132। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 0 5 5 तथा -5 5 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बताने हैं। तो कोई भी 3 बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज तब बनाएंगे जब उनकी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि A बराबर ये हमने 0 0, B पॉइंट हमने ले लिया 5 5 और C पॉइंट ले लिया -5 और 5। तो दूरी सूत्र हमारे पास ये होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। अब ये 1 1 वाले हो गए और ये 2 2 वाले। तो x2 मतलब 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 5 - 0 मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस 25 हमारे पास हो जाता है √50 या √50 को 5√2 भी लिख सकते हैं। तो अगला हमारे पास इसी प्रकार से BC पॉइंट जो है इसमें भी हम ले लेंगे। ये 1 1 वाले हो गए, ये 2 2 वाले। तो x2 मतलब -5 का स्क्वायर प्लस इसमें देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 5 -5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -5 -10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 100। 5 से 5 कट गया तो ये क्या हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10। एंड नेक्स्ट है हमारे पास CA पॉइंट जो है हमारे पास, ये 1 1 वाले, ये 2 2 वाले हो गए। तो CA में हमारे पास देखिए -5 की जब पहले तो 2 2 वाले 0 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 प्लस -5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25 ही होता है। तो √50। अब देखिए ये भी और ये भी दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब AB इज इक्वल टू क्या है CA। ये दो भुजाएं आपस में बराबर है किन्हीं 3 बिंदुओं में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिद्ध होता है कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। दो समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। यदि BC इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर तो QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2015 में पूछा गया सवाल है। अब समरूप त्रिभुज में हमारे पास ये दिया हुआ है, ये डायरेक्ट भुजा दे रखी है और ये डायमेंशन में निकालनी है। तो समरूप त्रिभुजों के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी 2 समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब यदि हमारे पास यहाँ पे BC भुजा आएगी तो इसके संगत यहाँ पे कौन सी भुजा है
क्यू आर भुजा है, तो इसके वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका है 16/25, यहाँ पे हमारे पास है BC, इसका मान है 6.4/QR का स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्क्वायर है तो इधर हम हटाएंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा अपॉन 25 इज इक्वल टू 6.4QR। अब QR अपॉन में है तो इधर आकर के यहाँ पे क्या हो गया, QR ऊपर हो गया। अब इसको मैंने सीधा डायरेक्ट कर दिया है, तो 16 तो होता है आपके पास 4 और 25 का रूट जो होता है 5, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे तो ये 6.4 अपनी जगह पे ही रहेगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब देखिए क्या इसमें इसका भाग जा रहा है, जी हाँ 4 1 जा 4, 2 बचा, पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे क्या हुआ 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 × 5 और 16 5 जा क्या होता है 80, तो 8.0। तो फाइनली हमारे पास जो आ गया QR की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम क्या करेंगे, पेपरों में हल करेंगे। देखिए 134 जो क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, एक एक नंबर के समझ लीजिए। 1 तथा 4 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। अब मौखिक रूप से हो सकता है कि आप कर लें, परंतु इसको हमने लिखना है, तो लिखने के आधार पर देखिए हमारे पास क्या है कि एक पासे में कुल संख्या कितनी होती है, 6 जानते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। अब 1 तथा 4 के मध्य कोई संख्या आने की प्रायिकता, तो क्या होगा इसका सूत्र, 1 तथा 4 के मध्य की कुल संख्या। अब 1 और 4 के मध्य कौन सी आती है, 2 3, बस केवल यही सब संख्या आती हैं, और कुल संख्या हमारे पास क्या होती है 6। तो कितनी संख्या हुई, 2/6, अभी भी कुछ ना कुछ कटेगा, तो यहाँ से ये कट गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब विषम संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 1 3 और 5। कुल कितनी हो गई, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और कुल संख्याओं की जो बात करें तो कितनी है हमारे पास 6, तो अभी भी 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमें पेपरों में भी करना है। देखिए 135 सवाल जो है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसको करने के लिए हमारे पास द्विघात समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। मान हमने इसमें ले लिया, माना संख्या x है, तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास संख्या प्लस व्युत्क्रम किसकी संख्या का जो है वो 17/4 है, तो हम लिख लेते हैं व्युत्क्रम वाला उल्टा। तो यदि हमारे पास संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/4। यहाँ पे इसका जो एलसीएम आ जाएगा x ही आएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1, ये हमारे पास हो जाएगा 17/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हर की है उनको ऊपर ले जाएंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4x² + 4 और ये कितना हो जाएगा 17x। इस 17 को भी इधर लिए हैं तो हमारे पास हो गया 4x², इधर की तरफ चलें तो ये हो जाएगा -17x + 4 = 0। अब हमें इसमें द्विघात समीकरण से इसे हल करना है, तो a और c को इंटू करेंगे, ये हमारे पास कितना हो गया 4 × 4 16, साइन है प्लस, तो 16 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योग क्या होता हो 17, तो सिंपल सा है हमारे पास 4x², ये होते हैं 16 + 1, 16 1 जा 16, तो x + 4 यहाँ पे आ गया। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दें तो 4x यहाँ पे -16x, ये प्लस माइनस -x + 4 = 0। अब यहाँ पे इनमें दोनों में कॉमन हमारे पास 4 है और एक x है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा x - 4। इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, पर इसके जैसे बनाना है, तो x क्या है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो x - 4 = 0। अब x - 4 हमारे पास ये है और यहाँ से हमारे पास क्या बचा 4x - 1। अब या तो ये पोर्शन हमारे पास क्या हो सकता है 0 हो सकता है या ये हो सकता है, तो दोनों को ले लेते हैं, x - 4 = 0 या 4x - 1 = 0। तो x यहाँ पे माइनस है तो इधर जा करके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4x, ये माइनस है इधर जा करके प्लस, एंड x = 1/4। अब ध्यान दीजिए संख्या की बात की गई है, पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे हमारे पास जो मान यहाँ पे आएगा वो पूरी संख्या के आधार पर क्या आएगा x = 4। तो इससे हमारे पास जो आ गई वो क्या आ गया
संख्या जो आ गई वो हमारे पास आ गया x बराबर 4। तो वो संख्या 4 होगी जिसको और उसके व्युत्क्रम को आपस में जोड़ने पर 17/4 आता है। तो इस प्रकार से आज के भी हमारे ये 5 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट होती है। तो होप सो आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आप घर में भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ऐसी ही सीरीज़ आपके लिए भविष्य में भी लाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये पहुंचाएं जिससे उनको इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल पाए। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।